हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। मैं हूं आपका दोस्त अनीस और आज फिर आ गया हूं लेके एक नया वीडियो। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि इस वीडियो का नाम है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बिना किसी बकवास के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, द मिस्ट्री नंबर 369। दोस्तों 369 एक नंबर नहीं है बल्कि ये यूनिवर्स का एक सीक्रेट कोड है और इसी के अंदर इस पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्य की चाबी छुपी हुई है और जिसने भी इसे पूरी तरह से समझ लिया मान लो उसने पूरी दुनिया जीत ली। दोस्तों ये मेरा नहीं बल्कि हमारे निकोला टेस्ला अंकल का कहना है। 369 इस ब्रह्मांड के हर एक चीज में निवास करता है। ओम शब्द के वाइब्रेशन साउंड को रिड्यूस करने पर भी हमें 3, 6 और 9 ही मिलता है। ओम का साइन भी 369 के जैसा ही है। दोस्तों भगवत गीता में भी 18 चैप्टर है। महाभारत का युद्ध भी 18 ही दिनों तक चला था और इसमें 18 लोग ही जिंदा बचे थे और इन 18 को जोड़ने पर हमें 9 ही मिलता है। दोस्तों 9 को ही सभी चीजें मैच्योर होती है। प्रेगनेंसी पीरियड भी 9 मंथ का ही होता है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में 369 नाम की एक चाबी देकर जा रहा हूँ जिसका ताला आपको ही खोजना है। ये क्या है? फैक्ट नंबर 2, दोस्तों इंडिया में एक ऐसा किला मौजूद है जिसे किसी भी राजा द्वारा कभी भी जीता नहीं जा सका। जी हाँ, आपने सही सुना, द देवगिरी फोर्ट, जिसे कि 900 ईयर्स पहले बनाया गया था। यादवाश डायनेस्टी ने इस किले को ऐसा बनाया था कि दुश्मन का इसके टॉप तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। किले के चारों तरफ पहाड़ को काटकर ऑलमोस्ट 100 फीट गहरी खाई बनाई गई थी। दोस्तों वहाँ तक जाने के लिए दुश्मन को पहले मेन गेट तोड़ना पड़ेगा जो कि ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर है। वहाँ से दुश्मन को पैदल ही चलकर जाना होगा। रास्ते में उसको और सारे गेट मिलेंगे, उन्हें भी तोड़ना पड़ेगा और ऊपर लगे हुए तोपों के हमलों से भी बचना पड़ेगा। दोस्तों अगर उन्होंने किसी भी तरह रास्ते को पार भी कर लिया फिर भी उनको आगे जाके मिलेगी 100 फीट गहरी खाई जिसके पानी में खतरनाक मगरमच्छ और सांप होते हैं और हमले के दौरान वहाँ के इकलौते पुल को भी ऊपर खींच लिया जाता है। दोस्तों बस इतना ही नहीं, अगर इस खतरनाक खाई को भी वह पार कर लेता है तो इसके बाद उसे एक डरावनी भूल भुलैया से निकलना पड़ेगा जहाँ पर ऑलमोस्ट 0 विजिबिलिटी है और दुश्मन भटक के खुद एक दूसरे को ही मारने लग जाते थे। इस भूल भुलैया में केवल एक ही लाइट सोर्स था पर वहाँ पे जाने पर भी ऊपर बैठे सैनिक उन पर गर्म तेल फेंकते थे और बचे खुचे सैनिक वहीं अपने घुटने टेक देते थे। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों ब्रह्मांड से जानकारियां जुटाने के लिए कई स्पेस एजेंसी अपने अपने टेलीस्कोप स्पेस में भेजते हैं। जैसे कि आपको नासा के पावरफुल हबल और जेम्स वेब के बारे में पता ही होगा। तो दोस्तों क्या आपके मन में नहीं आता कि क्या इंडिया ने भी कोई ऐसा भेजा हुआ है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसरो ने भी इसके विषय में काफी काम किया है। शुरू के दिनों में इसरो ने खुद की सैटेलाइट आर्यभट्ट डेवलप की जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट का मेन ऑब्जेक्टिव एक्स रेस के बारे में स्टडी करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक पावर फेलियर के चलते सैटेलाइट का हमसे संपर्क 5 ही दिन के भीतर टूट गया। लेकिन फिर भी हमारे साइंटिस्ट हार नहीं मानते हैं, वे लगातार टायरलेस वर्क करते रहते हैं। जिसके बाद 2015 में इसरो ने एस्ट्रोसेट नाम का एक डेडिकेटेड टेलीस्कोप लॉन्च किया। दोस्तों एस्ट्रोसेट ने न केवल सोलर सिस्टम में उपस्थित ऑब्जेक्ट की जानकारी दी है बल्कि कई प्रकार की दूर स्थित न्यूट्रॉन स्टार और व्हाइट ड्वार्फ ऑलरेडी कैप्चर किए हुए हैं। इनफैक्ट जब 2017 में प्रॉक्सिमा सेंचुरी स्टार में कोलोनल एक्सप्लोजन हुआ था तो हबल और एस्ट्रोसेट दोनों ने एक साथ ही इसको डिटेक्ट किया था। दोस्तों इसरो अब एस्ट्रोसेट 2 को लॉन्च करने की तैयारी में है। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला? फैक्ट नंबर 4, दोस्तों जैसा कि आपने अपनी किताब में पढ़ा ही होगा कि ओजोन परत में एक छेद है, पर क्या यह छेद अब भी है? क्या यह बात पूरी तरह से सच है? तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है नहीं। क्यों? क्या हुई? दोस्तों CFC गैस जो कि रेफ्रिजरेटर से निकलती थी उसी की वजह से ओजोन परत में छेद हो रहा था जिसे कि 1987 में लगभग 200 देशों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए जिसने CFC के उत्पादन और खपत को समाप्त किया। इसी प्रोटोकॉल के कारण ओजोन के परत में हुआ छेद अब पूरी तरह से भर चुका है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।